जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसे कैसे संतुलित करना, ये सब कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, अब आज हम देखने वाले हैं हमारे जो पहले चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम क्या करेंगे डिटेल में देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या कर देंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, आपको इतना चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, लास्ट में उपचयन तथा अपचयन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इसका एग्जाम्पल यानी संक्षारण और विकृत गंधिता। उसके बाद ये चैप्टर की क्या हो जाएगी, आपकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक करके हम प्यारा प्यारा सा वीडियो क्या करेंगे, इस समय हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समय हम क्या करेंगे, ये सबको एक सेपरेट वीडियो संयोजन अभिक्रिया पे परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको बच्चे से समझा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इन सब पे आएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। अब जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम से 2 महीने पहले 1 शॉट वीडियो चलेगा आपका, क्या हो जाएगा 5 से 10 उस लेक्चर में पूरा आपका चैप्टर की विज्ञान पूरा खत्म हो जाएगा, मैथ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अभिक्रिया संयोजन यानी क्या, संयोजन अभिक्रिया जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे हम देखने वाले आपके सामने ये प्यारा सा। ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई एकदम से प्यार से और सरल से सरल तरीके में लिखी गई हैं। और इसी को क्या कर देना आपको, यदि पूछेगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखना इस पाठ से तो कम से कम 6 से क्या होगा, 6 से लेके 10 नंबर तक एजिटिव पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन दे देगा और कहेगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करिए, या इन सब जो अभिक्रिया ये देख रहे हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी आपको रिएक्शन उठा के दे सकता है, कहेगा 2 नंबर पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें दे रखा है संयोजन अभिक्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखना, संयोजन है, योगात्मक दे रहा है तो तभी समझो वही है योगात्मक। अब देखिए प्लीज इसे, ये सब चीजें हिंदी नहीं समझ में आती तो प्लीज इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, और रिएक्शन तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा होगा, परिभाषा समझते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके या जुड़ के एक नए पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, पहले हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, हमारा जो क्या बोल रहा है, कह रखा कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रिया जुड़कर, ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, संयोग करके या जुड़कर एक तुम्हारे पास क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं। ठीक है, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस में सी। ये जब संयोग करेंगे तो तुम्हारे पास क्या बनाएंगे, ए बी सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बी सी बनाएंगे। तो वही क्या रखा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तब यहीं से हम दोबारा एक बार अब पढ़ो, अब देखो आपको मजा आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे यहां से आप दे सकते हैं, ए बी के साथ अभिक्रिया करता तो क्या बनाता है, ए बी बनाता। क्या बनाता है, ए बी बनाता। तो इसमें पहला तुम्हारे पास दे रखा है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल गंधक यानी सल्फर। गंधक को हम क्या बोलते हैं, सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। मतलब सल्फर सबसे पहले लेंगे, उसे वायु में जब जलाएंगे तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। देखिए सल्फर हो गया। देखिए अब यहाँ पर ए और बी दोनों जो मिले हैं तो क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए। तो इसी नया पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आते हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कहने का मतलब H2 और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तुम्हारे पास क्या बनाता है, जल बनाता। क्या बनाता है, जल बनाता। ये अपना नाम लिख दिए भाई, गजब। ठीक है, ये हो गया। देखिए मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो तुम्हारे पास क्या बनाता, जल बनाता। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, जो तुम्हारे पास कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे और भी एग्जाम्पल हमारे लिखने के लिए कहेंगे तो कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं।
कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये धुएं के फॉर्म में निकल जाता है, ये भी संयोजन अपक्रिया है। और ले लो सोडियम क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास ये हो गया। अब इसे बैलेंस कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा कर दो, ऑलरेडी बैलेंस है। ये भी तुम्हारी संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल। ऐसे कईयों हजारों एग्जाम्पल आपको हम चिपका सकते हैं आपके सामने, मगर जब एग्जाम में आएगा तो सबसे सटीक सब चीजें क्या लिखना है, परिभाषा आपको लिखनी है और एक कोई एग्जाम्पल लिखना। कितना, एक कोई एग्जाम्पल लिखना, आपका काम खत्म हो जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।